आदाब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल पर एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं। तो मेरे साथ आज खास मेहमान मेरे स्टूडियो में आए हुए हैं संजय सराफ जी, जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि बीजेपी ने इस बार जो है रिकॉर्ड यहाँ पर उनके लिए वोटिंग हुई है और रिकॉर्ड मार्जिन से जीता है। और 42,000 आज तक बदरवा में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं आया, फर्स्ट टाइम जो है बीजेपी को वोट आया। तो इसके लिए हम जो है संजय जी आपको मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है और जो मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। रिकॉर्ड विक्ट्री है बीजेपी की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आज दुर्गा अष्टमी और नवमी भी है, तो इसके लिए मैं तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, तमाम भद्रवा असेंबली सेगमेंट के लोग, सपोर्टर्स, वोटर्स और जनरल पब्लिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना हो सकता था आपसे उससे ज़्यादा, हमसे उम्मीद से ज़्यादा आपने जो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को की, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और सभी लोगों का हम इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमको इस पहली बार भद्रवा असेंबली सेगमेंट में कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन, कोई भी ऐसा मोड़ा नहीं रहा जहाँ से हमको सपोर्ट ना मिला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या अदर कास्ट के, सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर इसमें शमूलियत की। और भाजपा के पे एक बार फिर जताया, भाजपा पर भरोसा जताया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं और आप सबको मैं नमन करता हूं और आपका जो है बहुत आभारी हूं। जिस तरह से हम इलेक्शन से पहले ये बात बड़ी जो है पॉपुलर हुई थी, चर्चा में थी बात की यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का जो है मुकाबला है, और मैक्सिमम लोग यही कहते हैं यार इस बार बीजेपी को ये हरा देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीतेगी। लेकिन जब रिजल्ट निकला, हम भी यहाँ से लाइव थे, तो फर्स्ट राउंड से ही लास्ट राउंड तक कभी भी जो है ऐसी लीड तोड़ने में नाकाम रही एनसी। तो क्या समझते हैं, जो उनका जो अनुमान था कितना उससे वो चूक गए, और भारतीय जनता पार्टी ने कहां पर जो है विक्ट्री हासिल की? देखो, भारतीय जनता पार्टी का मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कार्यकर्ता जो है हम उस पर गर्व करते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे वर्कर हैं, हमारे पार्टी का जो एक संगठन का ढांचा है, इस ढांचे का में जो हमेशा डेली बेस पे काम होता है। ये नहीं है कि बस चुनाव आए और चुनाव के दिन हम एक्टिवेट होते हैं। आपने देखा कोरोना काल से लेकर आज तक कंटिन्यूसली जो हमारे वर्कर्स हैं, कोई ना कोई सम्मेलन चल रहा है, कोई वर्किंग पार्टी वर्कर्स मीटिंग होती है, हम डोर टू डोर लोगों के पास मिलने गए, चाहे वो पार्लियामेंट चुनाव थे, चाहे उससे पहले चुनावों के अलावा भी जब भी हम पार्टी का जो मंथली एक मीटिंग होती है, हमारे मन की बात एक कार्यक्रम होता है, और मन की बात का हर बूथ पे वो कार्यक्रम होता है। लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जो अपनी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, उन पे डिस्कशन होती है। तो इस तरह से लोग जो, और डेली बेस पे हम जो है लोगों की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करते हैं। यहाँ पर हमारे ऑफिस हर जगह, चाहे भद्रवा हो, भाला हो, भलेस हो, हर जगह हमने ऑफिस बनाए हुए हैं। लोग हैं, हमारे मंडल प्रधान हैं, हमारे शक्ति केंद्र इंचार्ज हैं, बूथ प्रेसिडेंट हैं, वो इनको लोगों को एड्रेस करते हैं। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक दूसरा, मैं एक चीज बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो एक, इसके पीछे बहुत बड़ा एक संगठन है। आप इस चीज को मानिए, तो एक संगठन जो है पीछे से काम कर रहा है, वो भी काम करते हैं, और हम तो एक पॉलिटिकल विंग है उस संगठन का। तो संगठन के लोग भी इसमें, उन्होंने भी, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। खासकर सभी एकल हो, संघ हो, दूसरे जो अधिकारी हैं, जो दूसरे हमारे जो लोग थे इसमें काम कर रहे थे, चाहे धर्म जागरण के लोग थे, वीएचपी के लोग थे, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस पर काम किया है, और इससे सब लोगों की मेहनत है। ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, इसमें सभी संगठनों की मेहनत है। और सबसे बड़ी जो बात थी कि यहाँ पर लोगों ने फिर एक बार जो है भाजपा पे विश्वास किया। ये एक बड़ा भारी, बहुत बड़ा इशू। और मैं ये आपने देखा होगा कि मैं भी जो बचपन से हमने देखा है कि आज तक इतना बड़ा मैंडेट, या तो आजाद साहब जब सीएम थे उनको मिला था, तो उसके बाद ये जो है दूसरी बार इतना बड़ा मैंडेट जो है दिया हुआ है पार्टी का, इस पार्टी पर विश्वास लोगों ने जताया। तो मैं लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका बहुत बहुत ऋणी है। अगर हम तब की बात करें, आजाद साहब को यहाँ पे 60,000 के करीब वोट आए थे, तब तो एक्सपेक्ट ये सीएम के लिए जो है लड़ रहे हैं, तो सभी ने उस वक्त जो है उसको वोट किया था। सिर्फ एक बीजेपी पार्टी थी, बाकी ने सबने विड्रॉ किया और सारा सपोर्ट उसको मिला था। लेकिन दिलीप सिंह परिहार जो है एक आम एमएलए की तरह इलेक्शन लड़ रहे थे, और आपने कहा कि संगठन है, सबने बूथ लेवल पे काम किया। तो आप समझते हैं कि इस बार जो है
चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी, सब ने जो है खुला वोट इसको दिया है। और खासकर मुसलमान की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना मुसलमानों ने वोट इस बार जो है बीजेपी को दिया है? देखो, हर पोलिंग स्टेशन से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा ही वोट मिला है। हर पोलिंग स्टेशन से। ये ऐसा नहीं कि मैं एक पोलिंग स्टेशन मुस्लिम और हिंदू हम बात नहीं करते, मगर हमारा एक लक्ष्य था कि कई पोलिंग स्टेशन हमारे जहां मुस्लिम डोमिनेटेड थे वहां हम 0 में चले जाते थे या 2-3 वोट पड़ते थे, लेकिन जहां पर 3 वोट पड़ते थे वहां 25-30 वोट पड़े। वहां पर भी हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो माइनॉरिटी मोर्चा के लोगों ने, उन्होंने काम किया, पार्टी ने भी उनको पूरी सपोर्ट की। इसके अलावा कहीं पर हमारे 30 वोट आते थे, 80 ट्रांसफर हो गए, अब 100 हो गए। मतलब हम मुस्लिम कम्युनिटी में भी भाजपा की जो है डे बाय डे जो है पेट बननी शुरू हो गई है। लोग जो है अब इसमें जुड़ने शुरू हो गए। ये यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ आपको, आप किश्तवाड़ की बात करिए, आप डोडा की बात करिए, आप श्रीनगर की बात कीजिए। अभी पार्टी जो है पूरे इस जम्मू कश्मीर में नंबर 1 वोट के शेयर के हिसाब से देखे जाए तो पार्टी नंबर 1 पे है इस वक्त। सबसे ज्यादा वोट शेयर हमने लिया। तो वो उसमें मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है। हाँ, एक मेजर चंक जो है वोट का हमको जो हिंदू शेयर वोट मिलता है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। और इस दफा उसमें वृद्धि और हुई है, और इस दफा उसमें और कंसोलिडेशन हुई। तो हमने कोशिश की, हमने जो हमारा जो आपने देखा, हमने जब भी कंपेन किया हमने सिर्फ डेवलपमेंटल एजेंडा था, हमारे पास कोई कम्युनल एजेंडे पे हमने काम नहीं किया। हमने सिर्फ डेवलपमेंटल इश्यूज पे काम किया कि हमने अभी तक इतने काम किए हैं। हमने लोगों को बताया और हम इसमें समझाने में कामयाब हुए कि हमने अगर 10 काम किए हैं, 15 काम अभी भद्रवा के पेंडिंग है। भाई, सब काम नहीं हो चुके हैं, अभी सब रोडें नहीं बन चुकी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ना वो शुरू हुए हैं। इसके लिए हमको समय दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि इन 5 सालों में इन सब प्रोजेक्टों पे काम करें। और यहाँ भद्रवा को जो हमने जो भद्रवा के लोगों के साथ जो नाइंसाफी पहले हुई थी सरकारों में, उसको ना होने दे। ये हमने एक लक्ष्य लिया है और इसी लक्ष्य पे काम करेंगे। अब लोगों का जो सहयोग हमको मिला हुआ है, जो उन्होंने आशीर्वाद हमको दिया है, इस पे हम काम करेंगे। अब हम जो विधायक जी हैं वो भी इस पे काम करेंगे। अब जो सेरेमनी होगी उसके बाद जो हम इस पे फौरी तौर पर, जब ये कैंपेनिंग चल रही थी, ये बोला जा रहा था कि दिलीप सिंह परिहार ने 2014 में जो है 1450 वोटों से जीत हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने जो है प्रूव किया अपने आप को, 10,000 से ज्यादा वोटों से जो है जीत हासिल की। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि भाई सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो मंत्री जो है दिलीप सिंह परिहार जाएंगे, लेकिन सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बना रही है। कहीं ना कहीं इस चीज का आपको कहीं ना कहीं मलाल है कि सरकार नहीं बनी और मंत्रालय आपके पास नहीं आया? नहीं, देखो, लोगों ने जो जम्मू डिवीजन जो हमारी जो बेस वोटर हमारा भारतीय जनता पार्टी, जहां से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने किया, यहाँ पर जम्मू डिवीजन से बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है बीजेपी को मिली है और श्रीनगर में एनसी को मिली है। और हमको ये यकीन नहीं था, हमने सोचा था पीडीपी या दूसरी पार्टियां भी थोड़े थोड़े कोई चंक ऑफ वोट्स लेंगी, लेकिन वो नहीं आया। अब लोगों का जो है अब जो सरकार बनने जा रही है उसने भी ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा चंक ऑफ वोट्स जो है, एक डिवीजन का पूरा वोट जो है एक पार्टी को मिला है। और ये ना हो कि अगर उसकी नजरसानी की जाए, अगर उसको जो सरकार में जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो सरकार के हिसाब से जो अगर उन्होंने भेदभाव करना शुरू किया फिर दोबारा से, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम उसको डट के यहाँ पर विरोध करेंगे इस दफा। और हम ये आपको ये डंके की चोट पर कहेंगे कि हम अपना शेयर जो है, जो भद्रवा का शेयर है, जो भद्रवा के लिए जो डेवलपमेंटल काम्स है, भद्रवा के लिए जो हमने लड़ाई लड़नी है, वो अब हम ओपनली लड़ेंगे और उसको बहुत तेजी से लड़ेंगे। और इसको जो, क्योंकि हमने लोगों ने जो काम करना था उन्होंने कर दिया। लोगों का काम था कि वोट देना, उन्होंने दे दिया। अब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है। अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि सबसे पहले हम जो है यहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ की रोडें हैं, यहाँ के यूनिवर्सिटी की जो हालात है, यहाँ की बिजली की जो है या पानी की व्यवस्थाएं जहाँ पर नहीं है उनको सुधार में लाया जाए। और जनरल जो हमारे इस खासकर टाउन की मैं बात करूँ, भद्रवा की टाउन की बात करूँ, जो खस्ता हालत इसकी हुई है उसकी में सुधार करें। इधर जो बेकारी जो बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से जितने भी ऑफिस हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, बाहर आगे पीछे चले गए, तो जो मेन मार्केट की जो रौनक है वो उसका बहुत असर पड़ा है, यहाँ के कारोबार पे असर पड़ा हुआ है। तो हम उसमें एक दो जो हमारे जो रुके पड़ा प्रोजेक्ट है, खासकर ये जो मिनी सेक्रेटरीट जिसको कहा जाता था, उस टाइम भी राजनीति की गई,
तो उसकी वजह से उस राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ प्रोजेक्ट है, तो हम इसको राजनीति इस दफा होने नहीं देंगे। हम इसको जल्दी से जल्दी इसको जो है हैंड ओवर टेक ओवर जो है पीडब्ल्यूडी के साथ जो इसका चल रहा है, तो पीडब्ल्यूडी से इसकी जो है टेंडरिंग करवा के यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे, जब भी यहाँ पर जो हमारा जजी जो है नीचे शिफ्ट होगी, जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, तो जब यहाँ से शिफ्ट नीचे होगा, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे जो ऑफिस रेंटेड है, जो लोग रेंट पे ऑफिस लिए हुए दफ्तरों, उनको शिफ्ट इन एरियाज में किया जाए, ताकि इस शहर की रौनक जो है बनी रहे। इसके अलावा बहुत से मुद्दे हैं, चाहे वाइडनिंग के इश्यूज हैं, कई रोडों पे वाइडनिंग के इश्यूज हैं, कई रोड्स जो शुरू हुई हैं उनको कहीं कहीं आधा आधा छोड़ा हुआ है, उनको कंप्लीट करने का काम है। ये सब काम जो है इस पे हम देख रहे हैं, नजरसानी करेंगे। यूनिवर्सिटी की जो हालात है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एक जो स्टेडियम के लिए जो पहले से भी बात चल रही थी, यूनिवर्सिटी के जो एरिया में एक स्टेडियम बने और प्रॉपर अच्छा स्टेडियम बने, कोई जो है इंटरनेशनल लेवल का अगर स्टेडियम यहाँ पर बने, उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये सारे जो इश्यूज थे ये अब हमारे जो है जहन में है। आप जब इलेक्शन से पहले भी आप ये बातें करते थे, और हम भी जो है कहीं ना कहीं आपको तनकीद करते हैं और करते रहेंगे अगर जो है जल्द से जल्द काम नहीं हुए। अभी जो है सरकार मरकज में आपकी, यहाँ पर भी आप जीते हैं, तो ये जो बड़ी आप स्कीम गिनवाइए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब हम ये मान सकते हैं कि आप जो है प्रायोरिटी पे इन कामों को ग्राउंड पे उतारेंगे? क्योंकि ऐसा जो है हमसे भी लोग बात पूछते हैं, भाई यार तुम रोज बोलते हो डिस्ट्रिक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन होता कहीं नहीं है। तो क्या अब जो है हम उम्मीद रख सकते हैं, पूरी भद्रवाह की जनता उम्मीद रख सकती है? भद्रवाह की जनता को मैं एक साफ संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके पक्ष में लड़ाई लड़ रही है और इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। चाहे वो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का मसला है, चाहे यहाँ यूनिवर्सिटी का मसला है, चाहे यहाँ 2 प्रोजेक्ट जो बड़े प्रोजेक्ट हमारे अभी शुरू नहीं है, इसके लड़ाई लड़ रही है। और आपने हमको जो अभी जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इसका यही एक उद्देश्य है कि हम इन मसलों को जो है इन 5 सालों में कंप्लीट कर दें। यही हमारा लक्ष्य रहेगा और इसी लक्ष्य पे हम काम करेंगे। आप इसमें मैं लोगों का जो फिर एक बार धन्यवाद करूंगा कि लोगों ने जो इस दफा मैंडेट दिया है, बहुत जबरदस्त मैंडेट दिया। ऐसा मैंडेट जो है सोच से ऊपर था। लेकिन मैंने आपको याद होगा, आप जब मेरे से टेलीफोनिकली भी 2-3 बार बात की थी, क्योंकि हमको इलेक्शन के टाइम में फुर्सत नहीं मिली आपके स्टूडियो में आने की, तो मैंने तब भी आपको एक चीज कही थी। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिपोर्ट्स आ रही कि जो वोटर्स का रुझान जो बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मैक्सिमम है। चाहे कोई कुछ कहे, अभी कई जो अभी हम जीते हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हारे हुए कैंडिडेट्स भी हैं, वो कई एलिगेशंस भी लगाते हैं कुछ, लेकिन वोटर आज बहुत समझदार है। इस चीज को हम माने या ना माने, वोटर जो है वोट डालने जाता है वो बड़े चीजें ध्यान में रखता है। वो हमेशा एक चीज पे एक हमारे पास भी स्टैटिक्स बना हुआ है कि जितने भी बूथ थे हमारे 196 बूथ हैं, तो 196 बूथ पे कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी है 10 के फिगर मिनिमम जो है 10 वोट से नीचे नहीं कहीं भी गई है। तो ये ऐसा एक ट्रेंड था जो खासकर हमारे भलेस में ऐसा ट्रेंड चलता था, जहां हमारी ओपनिंग भी नहीं कहीं पोलिंग स्टेशनों पे होती थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, भलेस से भी अच्छा वोट पड़ा, चिराला मंडल से हमको बहुत बड़ा वोट पड़ा, भाला मंडल से बहुत बड़ा वोट पड़ा, और ये थनाला से लेकर, एक थनाला ऐसा पोलिंग स्टेशन था, आपने पार्लियामेंट में चुनाव में भी देखा था, हमको 26 वोट वहां से मिले थे। लेकिन इस दफा हमने फिर बढ़ोतरी की, हम लोगों को मिले, वहां पर बैठे, उनसे बातचीत की, और उसका नतीजा ये हुआ हम जो है 26 से आज 3 गुना उसको बढ़ोतरी की वोट की। लेकिन धीरे धीरे हम हर जगह, चाहे नगर डी हो, नगर सी हो, नगर किला हो, यहाँ पर हमारे जो है अकाउंट्स भी नहीं खुलते थे। 1 या 2 वोट कभी एजेंट जो डाल देता था, 2 या 3 वोट, या उसकी फैमिली के 2 वोट पड़ते थे, बाकी वोट नहीं पड़ते थे। तो लेकिन इस दफा जो है लोगों ने एक मैंडेट दिया हुआ है, और इस मैंडेट का हम आदर करते हुए, इसका सम्मान करते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस भद्रवाह के साथ इंसाफ हो, भद्रवाह की जो भी डिमांड्स हैं इनके पूरा किया जाए, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय सराफ जी हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से लोगों ने मैंडेट दिया है, 42,128 वोट जो हैं बीजेपी को दिए हैं, और अब अगर दिलीप परिहार एमएलए है, वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरे 1,24,000 वोटर्स का है, और जितनी भी आबादी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके नेता जैसे संजय सराफ ने कहा कि अब हमारा काम शुरू है, अब हम प्रयास करेंगे, और पूरा भद्रवाह यही उम्मीद जो है भारतीय जनता पार्टी से ही लगाएगा कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ के जो
रुके हुए काम है उनको पूरा किया जाए ताकि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है खुशहाल रहे। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो नाज़रीन, ये थे खास मेहमान मेरे साथ आज मौजूद संजय सराफ साहब, और हम आप के सामने और भी शख्सियात को रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर कीर्ष ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।